अनोखी है हमारी टीम। T20 की सीरीज जो है वो 2-0 से हार जाती है, मगर फिर ओडीआई में लगातार जीत के बाद एंड साउथ अफ्रीका में वो पहली टीम बन जाती है जो ओडीआई में साउथ अफ्रीका में ही हराती है। सो यस, अनोखी हमारी टीम, अनोखे उसके जलवे और अदाएं। मगर बात करेंगे इस सीरीज के हवाले से हमने क्या पाया और क्या है जिसको बेहतर करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं तो जश्न शुरू हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी की आमद का। स्केड्यूल का शिद्दत से इंतजार है, मगर बिट्स एंड पीसेस में चीजें जरूर पता चल गई हैं, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल शायद लोग ये बात कर रहे हैं और क्रिकेट की दुनिया में भी कि आखिर बॉल काम कर गया है, ये खिलाड़ी यकायक इन्हें हुआ क्या है कि अचानक से कैसे परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं। एक हैरानकुन नतीजा पाकिस्तान टीम का और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का भी ऐलान है। साइम अयूब ने सबको किया है हैरान और बहुत से लोग हैं परेशान। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर यासिर हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे भी गुफ्तगू हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं इसमें। एक तो पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक जो कि आउट ऑफ फॉर्म है सवेरा, वो इस सीरीज़ में मुसलसल 3-0 उन्होंने किए हैं और एक नाखुशगवार रिकॉर्ड उनके नाम के साथ जुड़ा है कि वो पहले खिलाड़ी बने हैं कि जिन्होंने एक ही सीरीज़ के तमाम मैचेस में बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। तो ये उनके नाम के साथ एक नाखुशगवार रिकॉर्ड जुड़ा है। फिर उसके साथ साइम अयूब ने हैट्रिक बिल्कुल हैट्रिक उन्होंने की है। और उसके साथ साथ साइम अयूब जो हैं उन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई हैं और किसी एक जगह पर वो उस एलीट लिस्ट में आए हैं विराट कोहली के साथ। तो पाकिस्तान इसके साथ साथ एक और जो जैसा आपने शुरू में जिक्र किया पाकिस्तान टीम का, तो पाकिस्तान वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश करने वाली जनूबी अफ्रीका को पहली टीम बन गई है और 21वीं सदी में ये कारनामा करने वाली भी बाहमी सीरीज़ में पाकिस्तान पहली टीम है। पाकिस्तान इससे पहले 2013 में जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीती थी। वहाँ पर बिलावल भट्टी और अनवर अली ने बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया था। और 2021 में भी पाकिस्तान ने 2-1 से जो सीरीज़ जीती तो उसमें फ़खर जमान बहुत नुमाया थे। और आज जब पाकिस्तान ये सीरीज़ जीता है तो इसमें साइम अयूब का खेल सबसे नुमाया। अब्दुल रऊफ साहब, साइम अयूब की कारकर्दगी, क्या फ़र्क है उनके खेल में और क्या फ़र्क उन्होंने डाला पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले तो बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट रही है पाकिस्तान टीम की और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में शिकस्त देना। मेरा ख्याल है कि आज तक पाकिस्तान का कोई कैप्टन नहीं कर सका और मैं इसको खुले दिल से क्रेडिट दूंगा। किसी भी मुल्क का कोई कैप्टन नहीं कर सका। इट्स जस्ट पाकिस्तान 92 से जब रिज्यूम हुई है साउथ अफ्रीका में। जी बिल्कुल, और क्रेडिट डेफिनेट रिजवान को जाता है। और इसके बारे में हम पहले भी बात करते हैं कि इसका बहुत बड़ा डिफरेंस था। जो पास्ट में आप जिनको कैप्टन ट्राई करते रहे वो डिजर्विंग नहीं थे। जो डिज़र्विंग था उसको आपने लेट चांस दिया, मगर आपने उसको जब चांस दिया तो उसने प्रूव किया। उसने ना सिर्फ, जो मेरा ख्याल है कि इससे भी बड़ी चीज़ जो रिजवान ने किया वो इस टीम को यूनाइट करना। एक बिखरी हुई टीम, एक डिवाइडेड टीम, जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है, जो मैनेजमेंट है उनकी रिपोर्ट्स मंजरे आम पे हैं कि इनमें ग्रुप्स बन चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। और ऐसी टीम को डिवाइड करना मेरा ख्याल है कि एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मेरा ख्याल है कि आप इसको जितना भी इसका क्रेडिट दें रिजवान को वो कम है। उसके बाद फिर उसने ना सिर्फ साउथ अफ्रीका को बल्कि उसने ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी और पाकिस्तान का पहला कैप्टन बना जिसने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। फिर साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करना मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ तक साइम अयूब का ताल्लुक है तो साइम अयूब का डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में जो पास्ट प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की जो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं, जिस तरह दुबई ने हमारे जो, मैं कहता हूँ कि एक तो हमारी क्रिकेट को ऊपर भी बहुत लेकर गया, मगर उसने बहुत ज़्यादा ऐसे आर्टिफिशियल सुपरस्टार्स क्रिएट कर दिए थे जो जिनका लेवल इतना बड़ा नहीं था, मगर उनके रिकॉर्ड्स बहुत बड़े बन गए। क्योंकि वहाँ पर एक जो बैट्समैनों के लिए पैराडाइज पिचेस थी, बॉलर्स के लिए वहाँ पर कोई चीज़ भी मौजूद नहीं थी और फॉरेनर टीमें वहाँ पर आके गर्म एटमॉस्फेयर में खेलती थी और उसके बाद हमारे जो प्लेयर्स हैं वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए। मगर होता क्या था, जब वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में जाते थे तो उनकी जो कारकर्दगी का तसलसल वो नीचे आ जाता था। साइम अयूब डिफरेंट इसलिए कि उसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है और पाकिस्तान का पहला यंगस्टर है जिसने जाके जो स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, रबाडा जैसे, जॉनसन जैसे और उसके बाद हैजलवुड जैसे बॉलर्स हैं, उनको ना सिर्फ टैकल किया बल्कि उनके खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। तो ये मेरा ख्याल है कि इस वजह से जो आपको नजर आ रहा है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में उसको बहुत ज़्यादा ऊपर रेट किया जा रहा है, उसकी बेसिक वजह भी यही है कि उसने क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ सीमिंग और बाउंसी पिचेस पर उसने बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं। तो मेरा ख्याल है कि
पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर उसमें नज़र आ रहा है मुझे। बिल्कुल फ्यूचर नजर आ रहा है एंड आई होप वो फ्यूचर को उसी तरह पुट अप कर सकें जिस तरह उनकी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। यासिर, एन ओपनर टू एन ओपनर, साइम की अगर मैं बात करती हूँ, बड़ा हमने रिसेंट पास्ट में क्रिटिसिज्म ये देखा कि प्लेयर्स नहीं हैं, हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर्स बन नहीं रहे, प्लेयर्स आते नहीं हैं। साइम ने मेजर टाइम जो है वो क्लब क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक में फिर थोड़ा सा फीचर हुए पाकिस्तान की। ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं वो बाकी प्लेयर्स के मुकाबले में जो कि वो आउटशाइन करते हुए दिख रहे हैं इन सारे खिलाड़ियों में? देखिए, साइम की जहाँ तक बात है, माशाल्लाह सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त तो मुबारकबाद हो। साइम ने ना सिर्फ बल्कि कल मैन ऑफ द मैच हुआ, मैन ऑफ द सीरीज जीते हैं जी, क्योंकि वो क्रिकेट फ्रेटर्निटी का दिल भी जीत गया और जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है। देखिए, उसकी जो डेवलपमेंट है ना गेम, साइम की जो गेम की डेवलपमेंट है वो बेसिकली बेसिक्स पे है। और मैंने 2 साल पहले जब कवर किया था काजल ट्रॉफी, आई वाज कमेंटेटिंग और उसमें कमेंट्री में पिंडी की पिचेस पे यही मौसम था तो डिफरेंस नजर आ रहा था। जिस तरह वो मिल्क कर रहे थे फास्ट बॉलर्स को, जिस तरह वो खेल रहे थे। एक तो सबसे बुनियादी चीज जो कि हमेशा उनको बाकी प्लेयरों से अलग रखेगी वो ये है कि वो उनकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये आप समझ लें इस चीज को। उनकी हेड पोजीशन बहुत अच्छी है और लेट खेलते हैं बॉल को, और दूसरा फुल फेस ऑफ द बैट खेलते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन चीज आ जाती है, मेन डिफरेंस आ जाता है। नंबर 1। नंबर 2, वो ही इज इम्प्रूविंग। वो स्ट्रोक्स खेलते हैं और हर मैच में हम देखते हैं एक नया शॉट खेल रहे होते हैं, चाहे वो क्रिकेटिंग शॉट हो या चाहे वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट हो, लेकिन वो इम्प्रूव कर रहे हैं। वेरी ट्रू। और ये जो है मेन जो उनकी गेम का जो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो उनको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। बहुत सारी मुझे तो तवक्कुआत है। मैं तो पहले ही मतलब जब व्हेन आई फाइंड हिम, जब मैंने देखा था तो मेरी उस वक्त से ही मैंने एक तवक्कुआत लगाई हुई थी इसके साथ कि ये जब भी आएंगे तो ये जरूर पाकिस्तान के लिए बड़ा करेगा। लेकिन दिस इज स्टार्ट एंड ही डिजर्व ऑल द प्रेज एट द मोमेंट, क्योंकि उसने जो किया है वो ऑब्वियसली देखिए सारा अगर आप देखें क्रिकेट फ्रेटर्निटी साइम को प्रेज कर रही है। इवन जो इंडियन जर्नलिस्ट है जो कि हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के बाबर आजम को भी नहीं मानते एट टाइम्स, उन्होंने भी उसकी तारीफ की है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर। मेरे ख्याल से एक बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो, बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं, बहुत ज़हीन है। और उनके कोच क्या कहते हैं, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि आप जैसे आपने उन्हें देखा और जैसे ही आपने उनकी गुफ्तगू की है, इस पर मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो साइम जैसे उनका लेट खेल रहे हैं, बेसिक्स पे रहते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बेसिक्स पे रहने वाला है वो कामयाब हो रहा है, लेकिन ढूंढने के लिए हमने 50 पावर हिटर्स शुरू कर दिए हैं रऊफ साहब। ये देखें ना कितना बड़ा तसादम सा है ना, कामयाबी बेसिक्स के ऊपर जा रही है। देखिए आप सब, इशू क्या होता है? इशू होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका। जो स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी टेक्निकली इतने ज़्यादा 100% उनको आप परफेक्ट नहीं कह सकते। वो एक फ़्लो में चलते हैं, जैसे ही उनका फ़्लो बना होता है उस फ्लो में होते हैं तो वो इतने बड़े रन्स कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो हर चीज़ को रॉन्ग साबित कर देते हैं। मगर थोड़ा सा जब बैट पे जाता तो उसमें उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली जो साइम अयूब है स्ट्रोक प्लेयर है, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, और उसको फ्लो बना हुआ, फ्लो उसका बना है उसके कॉन्फिडेंस की वजह से। अभी तक उसको रोकने पे नहीं जाना पड़ रहा। ठीक है, अभी आस्ता आस्ता टेस्ट आएंगे, क्योंकि बैट्समैन जो जब भी आता है नया, उसकी लाइफ में या उसकी बैटिंग में डिफरेंट फेजेस आते हैं। ठीक है, जब उस चीज़ एक नेचुरल फ्लो से निकल के जब उसने थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है मुख्तलिफ उसमें सिस्टम्स में, तो फिर उसके बाद उसके असल एबिलिटी का पता चलता है कि वेदर को उसमें कामयाब होता है या नहीं होता। तो ये तो अभी थोड़ा सा टाइम। दूसरी आपने जहाँ तक बात की है कि पावर हिटर्स की, पावर हिटर्स बेसिकली जो मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज़ वो ये है कि देखिए अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली सबसे बेस्ट बैट्समैन इस वक्त आपकी पाकिस्तान की टीम में, मगर एक शेल में है और उस शेल से बाहर निकले में वो नाकाम रहा है। वजह क्या? आपका कोचिंग स्टाफ है, जिसमें काफ़ी अरसे से मैं बात कर रहा था कि भाई आप रऊफ, कता कलामी की माफ़ी, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मगर कोई टेक्निकल इशू ही तो है जिस वजह से वो मुसलसल आउट हो रहे हैं। देखिए यही अपनी ऑफ स्टंप का ख्याल रखना तो मुझे लगता है पहली बेसिक होती है शायद। 100% ये चीज़ देखें।
ये टेक्निकल मैंने इसलिए उसको सॉलिड कहा है कि बाज़ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनमें टेक्निकल फॉल्ट्स के मादर 1 या 2 फॉल्ट्स होते हैं जिनको ठीक करना होता है। बाज़ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई 50% टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं। अब्दुल्ला शफीक ऐसा प्लेयर है कि जिसमें 1 या 2 फॉल्ट्स टेक्निकली, बाकी वो 95% आप उसको माइनर एडजस्टमेंट की जरूरत है। माइनर एडजस्टमेंट आपके देखें कोई 6 साल आपके इतने बड़े बड़े जो बैट्समैन हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उसके साथ काम किया तो उसको उस शेल से वो बाहर नहीं निकाल सके। अभी उसको उस पे वर्ज पे लाके छोड़ दिया कि वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। बिल्कुल। तो इसमें आपका कोचिंग स्टाफ मुझे बताएंगे, जो आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपने कोचेस बिठाए हुए थे पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स, बगैर एजुकेशन के आपने वहाँ पे बिठाए हुए थे, सिर्फ अपनी टेस्ट उस पे मैचेस की बुनियाद पे उनका स्टांस किया, जिन्होंने 5-6 साल उसके साथ गुजारे। फिर जो बाकी बचे, जिस तरह हैदर अली आया था, मोहम्मद आरिस आए हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लास थे, ना तो 50% टेक्निकल फॉल्ट्स वाले आपसे दुरुस्त हो सके, ना आपसे 95 वाला दुरुस्त हो सके। और आपने उल्टा क्या किया, जो आपने बात किया कि आपने पावर रेटिंग के लिए अब्दुल रज़ाक को हायर कर दिया। ये वही बात है कि आप वेव रिचर्ड को वेस्ट इंडीज टीम में डाल दें कि भाई ये तो छक्के मारता था तो ये पूरी वेस्ट इंडीज को छक्के मारने पे लगा देगा, या माइकल होल्डिंग को लगा दे बॉलिंग को कि ये आज वेस्ट इंडीज में क्योंकि बॉलर्स की काल पड़ी हुई है। अब वहाँ पे देखें जिन लोगों ने दुनिया में राज किया था, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, मार्शल फोर्थ हो चुके हैं, कर्टनी अमरोज, कोर्टनी वाश, ये 6 बंदे दुनिया के टॉप जो टेरराइज्ड फास्ट बॉलर थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने इसमें वर्दा हैरत में डाल दिया था इस सनसनी में, वो एक सिंगल बॉलर उस कंट्री से प्रोवाइड नहीं कर सके। अच्छा, वो एक सिंगल बॉलर नहीं निकाल सके। अब्दुल्ला शफीक का यासिर क्या मसला आपको लगता है? जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब बता रहे हैं कि काफ़ी मसला उनका अगर कुछ है तो वो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है। आप 7 बैसियत ओपनिंग बैटर, आपको क्या लग रहा है? जैसे आपने साइम को देखा, अब्दुल्ला के मामले में आपकी क्या राय है? देखिए, अब्दुल्ला मेरे ख्याल से प्रेशर में है और कुछ नहीं है। एक ही बॉल पे चला जाता है, उस पर आउट हो जाता है। सबसे पहले तो उसको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा ना, अपने आप को खुद ही निकालना है उसको। देखिए, जब प्लेयर्स की डेवलपमेंट होती है, जब सीखता है तो वो स्टार्ट से, जब अगर आप देखें अंडर 16 से, तो गलतियां होती हैं, बार बार होती है, तो उसको किस तरह ओवरकम करते हैं, ये बेसिक्स है ना। हर बंदा गलती करता है, शुरू में हमने भी, सारे प्लेयर इससे भी कितनी दफा गलतियां हुई होंगी, लेकिन उस गलती से इंसान सबसे बड़ा अपना उस्ताद खुद है। जो मैं मानता हूँ रोज जो बात कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ सारा कुछ होता है, लेकिन जो बड़ी क्रिकेट है इसमें कोचेज आपको टेक्निकल चीज नहीं बताते। ठीक है, टेक्निकल चीज बड़ी क्रिकेट में क्या, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए, आपका सर कहाँ होना चाहिए। अब स्टीव स्मिथ का बल्ला आता है वो पॉइंट से, लेकिन वो आगे जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्टीव स्मिथ, बाबर आजम, विराट कोहली, इन सबका एक ही जगह पे, तभी इनके रन हो रहे हैं।